तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे भिड़े, क्या हुआ भाई? सब लोग इतना टेंशन में कहाँ जा रहे हो? अरे पोपटलाल भाई, आप तो पत्रकार हैं, आपको अभी तक न्यूज़ नहीं मिली? कौन सी न्यूज़ अंधी भाभी? हाँ? ए डिब्बे, हाथी पे पेड़ गिर गया, चल जल्दी चल। चलो चला। अरे बाप रे, कौन से हाथी पर? किस जंगल में? अरे जंगल वाला हाथी नहीं पोपटलाल, अपने डॉक्टर हंसराज हाथी। अरे वो हरियाली होटल में खाना खाने गए थे तो होटल के बाहर उनके ऊपर पेड़ गिर गया। क्या? क्या बात कर रहे हो? हाँ। ये हरियाली होटल ही पन होती है। पहले मेरी शादी टूट गई, अब पेड़ गिर गया। इधर भी शादी की बात। आप लोग रुकिए, मैं अभी आता हूँ। तुम आज में हम पीछे पीछे चलो, हम लोग चलो, चलो चलो, चलो चलो, चलो। जब देखो शादी की बात। मैनेजर का बुलाओ अपने मैनेजर को। मैनेजर क्या हुआ? पार्किंग नहीं मिली सर? अरे बंद करो अपना होटल। तुम्हारे पार्किंग के चक्कर में मेरी शादी टूट गई। ओह सॉरी। क्या सॉरी क्या सॉरी? अखबार में ऐड देते हो तो नीचे लिख नहीं सकते कि हमारे होटल में पार्किंग नहीं है? सर पार्किंग नहीं है ऐसा लिखेंगे तो कोई आएगा नहीं ना। अरे ये तो धोखा है, बहुत बड़ा क्राइम है। अरे तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। मैं बहुत बड़ा पत्रकार हूँ, तूफान एक्सप्रेस का। कहाँ आता है ये सर? नहीं मतलब मैगजीन है या न्यूज़पेपर? मेरा मजाक उड़ाते हो? जस्ट चिल सर। अरे क्या जस्ट चिल? ऐसा आर्टिकल छापूंगा ना तब पता चलेगा कि अखबार है या मैगजीन और कहाँ कहाँ आता है। एक कस्टमर नहीं आएगा तुम्हारे होटल में, तुम्हारा होटल बंद करवा के रहूंगा। सर एक मिनट, आप जस्ट चिल सर। सर आइए एक मिनट यहाँ बैठिए सर। प्लीज हैव सीट। बैठिए सर, आराम से रिलैक्स। अरे सर के लिए एक जूस लाना। कूल। कितना बड़ा दर्द का घूंट पिया है आज कि अब और कुछ नहीं पीना। इतनी अच्छी लड़की एक मामूली पार्किंग की वजह से मेरे जीवन से चली गई। मैं तुम्हारे होटल का शटर बंद करवा के रहूंगा। कूल एंजॉय सर। एक मिनट यहाँ आइए सर, प्लीज मेरे साथ आइए, मैं सब समझाता हूँ। आइए कंटिन्यू। आइए प्लीज कम। सर आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स सर। ये लीजिए सर। नहीं कुछ नहीं चाहिए मुझे। ओके, तो ये तो लेना ही पड़ेगा सर। ये क्या है? सर ये हमारे स्पेशल कस्टमर्स, वीवीआईपी कस्टमर्स के लिए है स्पेशल डिस्काउंट कूपन। हाँ सर, अगली बार आप जब इस होटल में आएंगे ना तो आपको पूरे खाने के बिल पे 50% ऑफ मिलेगा सर। प्लीज सर, प्लीज आप जरूर आइए और मैं तो कहता हूँ आपकी पूरी फैमिली को लेके आइए। अरे फैमिली बनने कहाँ दी तुमने जो फैमिली के साथ आऊँ? मतलब आपके फ्रेंड्स, कलीग्स, सर आपके पड़ोसी को भी अगर इस कूपन के साथ भेजोगे ना तो उनको भी डिस्काउंट मिलेगा। प्लीज सर माफ कर दीजिए, एक बार जो हुआ ना उसे भूल जाइए, लेकिन ये कूपन आपको रखनी पड़ेगी सर प्लीज। अगली बार होटल बनाने के पहले पार्किंग बनाना ताकि किसी और पोपटलाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो। जी अब तो पार्किंग का कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा।
मम्मी आई आई बेटा, बोल दिक्का बोल, क्या हुआ? अरे दिक्का फोन तो उठा। हाँ मम्मी, तुम्हें इसलिए बुलाया, फोन उठाओ ना प्लीज। अरे तू फोन के इतने नजदीक बैठा है तो तू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मम्मी मैं फोन उठाऊंगा तो मेरी पढ़ाई की लिंक टूट जाएगी। नहीं नहीं बेटा, तू पढ़ाई कर, बहुत मुश्किल से तूने पढ़ाई के लिए टाइम निकाला है। हेलो हेलो आंटी, गोली बोल रहा हूँ, टप्पू का फोन दो ना। नहीं नहीं नहीं, टप्पू तो फोन पे बात नहीं कर सकता। आज से टप्पू ने पढ़ाई से दोस्ती कर ली है। मम्मी किसका फोन है? अरे बेटा तू पढ़ाई चालू रख, डिस्ट्रैक्ट मत हो। हाँ आंटी अर्जेंट काम है, प्लीज फोन दो ना। नहीं नहीं नहीं, कितना भी अर्जेंट हो टप्पू फोन पे बात नहीं करेगा। पढ़ाई ने टप्पू को जकड़ लिया है गोली बेटा। मम्मी गोली का फोन है, अरे फोन दो ना प्लीज प्लीज, फोन दो ना। अरे बेटा ये क्या, तूने पढ़ाई छोड़ दी? पढ़ाई कर पढ़ाई कर। मम्मी प्लीज फोन दो ना। मम्मी मेरा पढ़ाई में ध्यान है, गोली को कोई अर्जेंट काम होगा। मम्मी प्लीज मम्मी फोन दो ना। मैं फोन पे बात करने के बाद पढ़ाई भी कर लूंगा और घर के सारे काम में तुम्हारी मदद भी कर लूंगा, पक्का पक्का। मम्मी प्लीज दो ना दो ना। अरे तू अपना काम भी ठीक से करे ना तो भी वैसे। हाँ 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 गोली बोल। वो नई होटल खुली है हरियाली, पता है ना? हाँ गोली मैंने सुना है, वहाँ पर बहुत मस्त खाना मिलता है। बिल्कुल सही सुना है। हाँ तो गोली बोल, क्या है हरियाली होटल का? अरे टप्पू, आज मेरे पापा हरियाली होटल में ट्रीट देने वाले हैं, इसलिए टप्पू सेना को बुला रहा हूँ। अरे यार थैंक यू गोली, लेकिन तू भूल गया आज हमारे ड्राइंग क्लासेस है, तू नहीं आ रहा है क्या? तुझे तो पता है मुझे ड्राइंग में कितना प्रॉब्लम होता है। मैं घर बनाने जाता हूँ तो पहाड़ बन जाता है, और पहाड़ बनाने जाता हूँ तो घर बन जाता है। नहीं नहीं, मुझे ड्राइंग क्लास में नहीं आना है। अरे गोली तू ड्राइंग में कच्चा है तो क्या हो गया, तू साइंस और मैथ्स में पक्का है ना? तू ड्राइंग क्लास नहीं आएगा तो चलेगा, तू हरियाली होटल जा और एंजॉय कर। लेकिन टप्पू, तुम लोगों के बिना मुझे मजा नहीं आएगा। अरे उसमें क्या हुआ गोली, हमारे इसी का खाना तू खा लेना। नहीं यार, तुम लोग बहुत कम खाना खाते हो। अरे गोली टप्पू, हम लोग बाद में सब साथ में हरियाली होटल जाएंगे, ओके? अरे पक्का एक साथ जाएंगे पक्का। ओके बाय। हेलो हाँ एक मिनट हो वीरा। वीरा, हाँ वीरा, मैंने इसलिए फोन किया। अरे वीरा नहीं, तेरा हीरा है इधर। अरे टप्पू के पापा, आप अहमदाबाद पहुंच गए और आपने मुझे बताया तक नहीं। ऐसा थोड़ी ना होता है, अकेले अकेले माँ का आशीर्वाद लेने के लिए चले गए। ऐसा सरप्राइज कोई थोड़ी ना देता है। अरे क्या बोल रही है तू? किसने बोला मैं अहमदाबाद पहुंच गया हूँ? तो फिर आपने वीरा का फोन कैसे उठाया? अरे फिर से क्या बोल रही है तू? कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। अरे मैंने सुंदर वीरा के मोबाइल पर फोन लगाया, और अगर आप अहमदाबाद नहीं हैं, तो आपने सुंदर वीरा का फोन कैसे उठाया? बोलो, पकड़े गए ना? ये पकड़े गए वाली, तूने मेरे मोबाइल पे फोन लगाया है। और मैं मुंबई में हूँ, अपनी दुकान के गोडाउन में बैठा हूँ। सॉरी सॉरी, वो किचन का काम करते करते फोन लगाया ना, तो लगता है गलती से सुंदर वीरा के बदले आपको फोन लग गया। फोन लगाने में गलती की, ठीक है, खाना बनाने में गलती मत करना। कहीं शक्कर की जगह पे नमक मत डाल देना। ओह टप्पू के पापा, यानी आपके कहने का मतलब ये है कि सुंदर वीरा शक्कर है और आप नमक? नहीं 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 टप्पू के पापा, आप मेरी नजर से देखो ना तो आप नमक नहीं, चमक है। समा की तरह आप चमकते रहते हैं, और मैं तितली की तरह आपके आसपास घूमती रहती हूँ और गरबा करती रहती हूँ। दया, तू भी ना कभी कभी ऐसा सोचती है कि मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि बोलने से पहले तो कभी सोचती भी है या नहीं? अरे टप्पू के पापा, वो जीना जीना ही क्या जो सोच सोच कर जिए। जीने का असली मजा तो उसी में है जो बिना सोचे जी भर के जिए। भले भले भाई भले, चल अभी फोन रख, मुझे काम करने दे, ठीक है? अरे टप्पू के पापा सुनिए ना। हाँ। मैं अभी नीचे सब्जी लेने जा रही हूँ, तो आप जरा बताएं कि आप रात को कौन सी सब्जी खाना पसंद करेंगे? अरे कुछ भी बना ना भाई, खा लूंगा। चल फोन रख, चल। अरे ऐसा क्या करते हो? बताइए ना, क्या बनाऊं जानू? जानू? अगर तूने मुझे कहा जानू तो मैं क्या बोलूं?
अगर तूने मुझे कहा जानू तो मैं क्या बोलूं? मेरी थाली में तू जो भी डाले मैं चुपचाप खा लूं। ओहो, आपकी कविता ने तो मार डालू। हैं? सच मतलब आपकी कविता ने तो मार डाला। हाँ तो अभी फिर से जिंदा हो जा, फोन रख और मुझे काम करने दे, ठीक है? चलो बाय। बाय। पापा जल्दी होटल में जाते हैं, नहीं तो सारी डिशेस खत्म हो जाएंगी। ओह बेबी, हम लोग होटल जा रहे हैं, शादी में नहीं कि डिशेस खत्म हो जाएंगी। सही बात है बेटा, होटल जा रहे हैं, ऑर्डर करते जाओ और खाते जाओ, वहाँ डिशें खत्म नहीं होती हैं। हेलो दया भाभी, हेलो माधवी भाभी। हाय, अरे वाह कोमल भाभी, मस्त लग रहे हो। थैंक यू, थैंक यू। बाहर जा रहे हैं? हाँ दया भाभी, पास में एक नया होटल खुला है, होटल हरियाली। सोच रहे हैं कि वहाँ जाके उनकी जितनी भी डिशेस है एक एक प्लेट टेस्ट कर लेते हैं। हाँ मजा है। करो चटोका। मम्मी पापा जल्दी चलो ना, होटल जाने वाले हैं, इसलिए मैंने सुबह को नाश्ता भी नहीं किया है। नहीं। एक्साइटेड है बच्चा। पोपटलाल भाई, क्या हुआ पोपटलाल भाई को? इनका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? मैं पूछता हूँ। पोपट भाई, पोपट भाई, क्या बात है? एकदम सूखे हुए गन्ने की तरह क्यों लग रहे हैं? और इतनी परेशान हालत में कहाँ से आ रहे हो भाई? कुछ मत पूछिए हाथी भाई, कुछ मत पूछिए। अरे भाई पोपटलाल, बताओ तभी तो हम इलाज कर पाएंगे ना। हाथी भाई, अब मैं लाइलाज हो चुका हूँ। सोचिए, अगर आपके हाथ में आम रस का प्याला हो, उसे आप मुंह तक लाए और पीने से पहले वो गिरकर टूट जाए, तो आपको कैसा लगेगा? पोपट अंकल, इस सीजन में कौन से जूस सेंटर में आम रस मिलता है? बोलो ना जल्दी। बेबी, ही इज जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। सॉरी पोपट अंकल। एग्जांपल, उदाहरण। बताइए, आपके साथ अगर ऐसा हुआ तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। हाँ, बराबर। वैसा ही मेरा हाल है। प्याला हाथ आया पर मुंह को ना लगा पाया। पोपट भाऊजी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस गए थे ना, वहाँ कुछ हुआ क्या? सॉरी माधवी भाभी, सॉरी दया भाभी। क्यों सॉरी क्यों? मैंने आप लोगों से झूठ बोला था। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं गया था, मैं लड़की देखने गया था। ओके भाई। अच्छा, ले, पोपट भाई आपने हमें बताया क्यों नहीं? हमें कहा होता तो हम सब आपके साथ चलते हैं। हाँ। तो खुशी ने मना किया था। कंफ्यूज मत होइए, मैं सब समझाता हूँ। वो हुआ यूं कि शादी के लिए मेरे हाँ है, बस एक बार मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। जब पहली मुलाकात में इतना बड़ा अपशगुन हो गया, अब भी कुछ बाकी है? लोगों की शादी नौकरी ना होने की वजह से या बुरी आदत होने की वजह से टूट जाती, लेकिन मेरी शादी पार्किंग ना होने की वजह से टूट गई। वाकई बहुत बुरा हुआ। अच्छा पोपट भाई, वो लड़की आपको छोड़कर चली गई। हाँ? अरे जो लड़की कार के पार्किंग के लिए आपको छोड़कर जा सकती है, वो अश्रद्धालु खुशीड़ी अगर शादी करके आपके जीवन में आती तो आप तो दुखी हो जाते। दुखी हो जाते। सही बात है, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। अब इन बातों को छोड़िए और हमारे साथ लंच के लिए चलिए, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। नहीं आती भाई, मुझे कहीं नहीं जाना। अरे चलिए चलिए पोपट भाई, यहाँ पास में नया होटल खुला है, होटल हरियाली। आती भाई, उस हरियाली होटल का नाम भी मत लीजिए मेरे सामने। क्यों? वहाँ का खाना अच्छा नहीं है? खाना? अरे उस हरियाली होटल की वरियाली भी मैं नहीं खाऊं। क्यों? हरियाली होटल वालों ने क्या बिगाड़ा है आपका? अरे हाथी भाई, जो कुछ हुआ है वो हरियाली होटल के बाहर ही हुआ है। उन्हीं की वजह से मेरे जीवन में खुशी आने से पहले ही चली गई। हंस, अगर ऐसी बात है तो हरियाली होटल जाना कैंसिल कर देते। इट्स नॉट फेयर। मम्मी, हमें
तो रिक्शा में जाना है, हमें का कार में जाना है। बेबी ट्राई एंड अंडरस्टैंड। प्लीज। नहीं हाथी भाई, कोमल भाभी, मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन मेरी वजह से आप लोग अपना प्रोग्राम कैंसिल मत कीजिए। देखिए प्लीज, आप नहीं जाएंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। प्लीज गोली का दिल मत तोड़िए, आप लोग जाइए, मेरे लिए जाइए। ठीक है, आप कहते हैं तो चले जाते हैं। क्यों कोमल? या और हाँ, आप है ना, ये लीजिए, आपको सारे आइटम्स पे 50% का डिस्काउंट मिलेगा। 50%? अरे वाह, क्या बात है। थैंक यू पोपटलाल भाई। थैंक यू पोपट अंकल। हमारे पोपट भाई का दिल कितना बड़ा है। देखना पोपट भाई, आपको इतनी अच्छी लड़की मिलेगी, इतनी अच्छी लड़की मिलेगी कि बहुत अच्छी लड़की मिलेगी। कोई शब्दच नहीं है। थैंक यू दया भाभी, थैंक यू माधवी भाभी। वो कहता है ना कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। मैं हौसला नहीं हारूंगा। चलिए चलता हूँ मैं। बाय पोपटलाल भाई। बाय बाय। रोक दीजिए, रोक दीजिए, रोक दीजिए। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। हाँ हाँ, थैंक यू। ओहो, होटल हरियाली, क्या बात है। अरे जब होटल इतना बढ़िया है तो खाना तो बहुत बढ़िया होगा। सही बात है। वाओ, क्या मस्त होटल है ना। सही बात है। या कहाँ बैठे? अरे खाने की इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है, सीधे किचन में ही चलते हैं। हाँ चलो पापा। क्या हंस? अरे मजाक कर रहा हूँ, चलो बैठते हैं। किचन में? आओ। सिट बेबी। हेलो, वेलकम मैम। वेलकम सर, वेलकम छोटू बाबा। आई एम द मैनेजर। इस हरियाली में आप लोगों का स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। वेटर, योर मेनू कार्ड। मैम, छोटू बाबा, जस्ट चिल। अंकल, हमारे पास 50% डिस्काउंट का कूपन है, तो मेनू में जितने भी डिशेज है ना, सब एक एक लाना। ठीक है। एक्सक्यूज मी, हम लोग मेनू कार्ड देखकर फिर ऑर्डर देंगे, ओके? या, एंजॉय। थैंक यू। थैंक यू। क्या हंस, गोली तो बच्चा है, तुम भी उसके हाँ में हाँ मिला रहे हो। अरे कोमल, अरे अब मेनू कार्ड देखें। हंस, क्या कर रहे हो? कोमल, ऐसा लगता है कि शर्ट के मटेरियल में कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा है कि अंदर चींटियां काट रही हैं, बहुत खुजली हो रही है। अच्छा, तो घर चले? नहीं नहीं, अरे कोमल, होटल में आके कोई बिना खाना खाए घर जाता है क्या? कभी नहीं। देन कंट्रोल हंस। क्या बाबा, कंट्रोल? बोली तुम भी? हाँ तो बोलो बेटा, क्या लोगे? हाँ, मैं शेजवान दाल खाऊंगा और मंचूरियन दाल ढोकड़ी और हक्का खिचड़ी। परफेक्ट। अरे वाह, यहाँ तो गुजराती थाली चाइनीज स्टाइल में है। कन्याकुमारी पुलाव एंड कश्मीरी कढ़ी looks very interesting. I'm gonna order this. हंस, हंस, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? और अच्छा, क्या ऑर्डर करूँ तुम्हारे लिए? मेरे लिए जो तुम दोनों ने ऑर्डर किया है वो सारी डिशेस एक एक प्लेट और ऑर्डर कर दो। और फिर भी अगर भूख रही तो होटल में बैठे हैं और मंगा लेंगे। क्यों, सही बात है कि नहीं गोली बेटा? सही बात है बाबा। आ गया। सही बात है। खाना बहुत ही टेस्टी था। मैं तो गोकुल धाम में सबको कहने वाली हूँ कि वो लोग यहाँ जरूर आए।
हाँ Hello guys. I hope you guys enjoyed the food. yes very much So just chill. आपका बिल. अंकल मैंने जो आपको डिस्काउंट कूपन दिया था आपने डिस्काउंट दिया है ना बिल में? Just chill बेटा, डिस्काउंट करके ही दिया है बिल. वंडरफुल टाइम. हाँ. Thank you. Please come again. Sure. Just chill. Bye. Bye. Very nice, हाँ. कितना खाएगा? ले. हंस चलो. भगवान हाँ 3D LCD भी आता है ना? नहीं अभी दुकान में नहीं है, आप बोलो तो मैं मंगा कर रख लूं. हाँ ओके आज ठीक है आप बोलिए हाँ ओके. हाँ बोल दिया. क्या कर रहे हैं टप्पू के पापा? गोडाउन में बैठ के भजन गा रहा हूँ. ओहो, कौन सा भजन? मुझे भी तो सुनाओ ना. जरूर. पत्नी जन तो तेनर कहिए जे फोन करी पाकावे रे कट कट करे दिन रात उसे कभी चैन नहीं आए रे पत्नी जन तो तेनर कहिए. टप्पू के पापा मैं कट कट करती हूँ. हाँ ठीक है तो जाओ आपसे कट्टी. ओके. अरे सुनिए ना. अरे अभी तूने बोला आपसे कट्टी. हाँ लेकिन ये एक बात बोल देती हूँ बाद में कट्टी. बोल भाई बोल क्या काम है बोल. काम कुछ नहीं. अरे तो फोन क्यों किया दया. टप्पू के पापा काम के लिए सिर्फ स्वार्थी लोग फोन करते हैं. प्यार करने वाले तो बस ऐसे ही फोन किया करते हैं. ओहो इशक जदी क्या आज बात क्या है. क्या बताऊं हमारे पोपट भाई है ना वो लड़की को मिलने के लिए होटल में गए थे पर वो होटल के बाहर लड़की को कार का पैकिंग नहीं मिला तो हमारे पोपट भाई ने बेचारे ने उनकी मदद की कि आप जरा आगे जाकर कार का पैकिंग कर दीजिए लेकिन वहाँ से वो लड़की की गाड़ी खींच गई. मतलब वो गाड़ी गलत जगह पर खड़ी रखते हैं तो वो ट्रक जैसी गाड़ी आती है और उस गाड़ी को खींच के लेके जाती है ना. अच्छा टोनिंग वैन. हाँ और पता है वो लड़की बेचारे पोपट भाई पर भड़क गई. उसने कहा कि मैं आज आपको पहली बार मिली हूँ और मेरा इतना नुकसान हुआ है तो आपसे शादी करूंगी तो पता नहीं मेरा कितना नुकसान होगा. अरे बेचारा पोपटलाल. मैं तो कहता हूँ अभी पोपटलाल को शादी करने का ख्याल छोड़ देना चाहिए. कुदरत ये जो संदेश दे रहा है उसका चुपचाप शांति से स्वीकार कर लेना चाहिए. कुदरत आपको भी कितना संदेश देती है पर आप उसका स्वीकार कहाँ करते हो. कुदरत मुझे कौन सा संदेश देती है. क्यों कुदरत ने बापूजी के जरिए आपको कितनी बार जलेबी फाफड़ा नहीं खाने का संदेश दिया है फिर भी आपने उस संदेश का स्वीकार किया नहीं. बस खाते ही रहते हैं. अरे तू कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है. इसमें खाने की बात कहाँ से आई. हाथी भाई से. हाँ आज हाथी भाई कोमल भाभी और गोली को लेके बाहर हरियाली होटल में खाना खिलाने लेके गया. टप्पू के पापा कितने दिन हो गए आप मुझे बापूजी को और टप्पू को बाहर खाना खिलाने लेके ही नहीं गए. अरे भाई तू बोलते भी लेके जाऊं मैंने कभी तुझे मना किया है. मैं कमाता ही हूँ तुम लोगों के लिए भाई. ऐसी क्या बात कर रही है दया. थैंक यू लव यू बाय. लगता है कट्टी चालू हो गई. दया भी. मम्मी दाल ढोकली सुपर्ब थी ना. अरे सारे डिशेस बढ़िया थे. ओवर ईटिंग हो गई. अच्छा है सोसाइटी नजदीक है. एक काम करते हैं हम लोग चल के जाते हैं खाना भी हजम हो जाएगा. व्हाट से. हाँ तो अच्छा है ना खाना हजम हो जाएगा तो और भूख लगेगी घर पे आके और खा सकते हैं. लकी बॉय. मम्मी टप्पू से ना होती तो और मजा आता ना. अरे डोंट वरी बेबी हम उनको लेकर फिर से आ जाएंगे. पक्का. ऑफ कोर्स. हंस
शर्ट की वजह से ज्यादा खुजली हो रही है क्या? खुजली बढ़ती जा रही है, पता नहीं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, रिक्शा पकड़कर फटाफट घर चले जाते हैं। हाँ जल्दी तुम लोग रिक्शा रुकाओ जल्दी। हाँ हाँ। बहुत खुजली हो रही है मुझे। रिक्शा। रिक्शा रिक्शा रिक्शा। पापा आर यू ओके? ओके ओके जल्दी रिक्शा रुकाओ बेटा। रिक्शा नॉट ओके। रिक्शा। चलो उस तरफ देखते हैं। रिक्शा। 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 हंस। हंस। क्या कर? कोमल मैं क्या करूं, मुझसे खुजली बर्दाश्त नहीं हो रही है। तुम जल्दी से रिक्शा रुको ताकि मैं घर जाकर दवा ले सकूं। जल्दी रुको, देखो क्या मेरा हाल हो गया। पापा कुछ हेल्प करो? नहीं बेटा तुम रिक्शा रुको, रिक्शा। 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 क्या? रिक्शा। कमाल है, बिल्कुल हवा नहीं है, फिर भी ये पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं। रिक्शा। अरे भाई, अरे संभाल संभाल, पेड़ गिर रहा है।
राम मदद कीजिए ना प्लीज मदद कीजिए पापा पापा प्लीज मदद कीजिए पापा मदद कीजिए मदद कीजिए ना प्लीज मदद कीजिए प्लीज अरे मुझे निकालो मैं आऊं। अरे बाप रे तुम ठीक तो हो ना पापा पापा हंस बोलो ना हंस कोमल मैं ठीक हूँ लेकिन यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। पेड़ के नीचे ऐसे फंसा हूँ लगता है जैसे जेल में हूँ। मुझे बाहर निकालो पापा डोंट वरी, इस जेल से मैं आपको किसी भी तरह निकालूंगा। हाँ गोली मेरा बेटा जल्दी मुझे निकालो प्लीज इनको बाहर निकलने में मदद कीजिए ना प्लीज। मुझे निकालो संभाल के भाई साहब संभाल के। भाई साहब देख क्या रहे हो तो बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल मुझे निकालो मैं यहाँ हूँ। और एक बार ट्राई करो भाई लोग और उठाओ। चलो चलो और एक बार चलो चलो जोर लगा के जोर लगा के जोर लगा के पेड़ बहुत भारी है, नहीं उठेगा। नहीं होगा तो क्या मैं ऐसे ही फंसा रहूंगा? मुश्किल है। तो पापा को बाहर कैसे निकालेंगे? कुछ करो कोमल गोली कुछ करो। और फायर ब्रिगेड कोई फायर ब्रिगेड को फोन कीजिए ना प्लीज। हाँ सही बात है फायर ब्रिगेड को फोन करो। मैम एक मिनट मैं करता हूँ फायर ब्रिगेड को फोन। आप जस्ट चिल। थैंक यू। एक सेकंड रुकिए। मम्मी सोसाइटी वालों को भी फोन कर देते हैं। हाँ जल्दी उनको बुलाओ। तो तुम लोग पेड़ उठाने का ट्राई करते हैं। हेलो हेलो दया भाभी मैं कोमल बात कर रही हूँ। बोलिए बोलिए कुमारी भाभी। दया भाभी यार बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। क्यों क्या हुआ? हम लोग होटल से बाहर निकल रहे थे तब अचानक एक बड़ा सा पेड़ हंस पर आकर गिरा और हंस उसके नीचे फंस गए हैं। क्या? दया भाभी ना बारिश हो रही थी ना हवा चल रही थी, पता नहीं पेड़ कैसे आ गिरा। दया भाभी आप सोसाइटी में सबको बताइए और सबको लेकर जल्दी से यहाँ आइए प्लीज। हाँ हाँ मैं अभी सबको बताती हूँ। हम लोग अभी वहाँ पहुँचते हैं। हाँ अब चिंता मत करना। थैंक यू। अरे ये बहुत बुरी तरह फंस गए, मुश्किल है निकालना। अंकल ऐसा मत बोलो। हंस क्या हुआ कोमल? मैंने दया भाभी को इन्फॉर्म किया है, वो सोसाइटी वालों को लेकर आती होंगे। हाँ जल्दी बुलाओ। मैम मैंने फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया है, वो लोग अभी आते ही होंगे। आप जस्ट चिल। भला करेगा आपका बाबा। पापा डोंट वरी। ये भगवान समझ में नहीं आ रहा इनको कैसे बाहर निकालेंगे। बस कट्टी समाप्त। बोलिए बट्टी रानी हैं? फोन क्यों किया बताइए। अरे टप्पू पापा वो मैंने आपको कहा था ना हाथी भाई कोमल भाभी और गोली को लेके होटल हरियाली में खाना खाने गए हैं। अरे भाई मैंने भी तुझे बताया था ना कि तू जब बोलेगी तब मैं तुझे होटल में खाना खाने ले जाऊंगा। एक काम कर चल टप्पू और बापूजी को बोल दे आज रात को हम लोग जाते हैं ठीक है। अरे नहीं टप्पू के पापा हम खाना खाने नहीं जा सकते। क्यों? अरे वो होटल के बाहर एक पेड़ है जो तुझे पसंद नहीं। अरे टप्पू के पापा आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। अरे सुनी तो रहा हूँ भाई। नहीं आप नहीं सुन रहे हैं। आप बीच-बीच में बोल के मेरी बात को अटका रहे हैं। अच्छा सॉरी बोलो बोलो। हाँ तो मैं ये कह रही थी टप्पू के पापा कि हाथी भाई कोमल भाभी और गोली को लेके होटल हरियाली में खाना खाने गए थे ना तो वहाँ से
मुखिया को बोल जल्दी से हरियाली होटल पहुंचे, हम भी पहुंचते हैं। हाँ, टपुकी पापा। सुनो सुनो मैंने, तुम लोग पहुंचो, मैं भी पहुंचता हूँ, ठीक है? जल्दी। हाँ, ठीक है। सेठ जी, नट्टू काका ने ये सारे वाउचर फाइल कर दिए हैं और आपको साइन करने को बोला है। ठीक है, अभी रख दे, बाद में। अभी मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, तू और नट्टू काका दुकान संभाल लेना, ठीक है? माफ करना सेठ जी। क्यों, क्या किया तूने? बड़ा मुंह छोटी बात कर रहा हूँ। नहीं, बड़ा मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ। नहीं, छोटा मुंह छोटी बात कर रहा हूँ। कहावत क्या है सेठ जी? अरे भाई, मूक ने तेरी कहावत को तड़के। ठीक है सेठ जी, कहावत को छोड़िए। वहां का शरीर सीधी बात बोल रहा हूँ। काम पूजा की तरह होता है। जिस तरह पूजा आधी छोड़कर नहीं उठते, ठीक उसी तरह काम भी आधा छोड़कर नहीं उठना चाहिए, वरना एक दिन पूरा धंधा उठ सकता है। अरे भाई, हरियाली होटल के बाहर जो पेड़ गिर गया उसको नहीं उठाया तो हाथी भाई तकलीफ में आ सकते हैं। क्या? होटल, पेड़, हाथी भाई, हरियाली? अरे हरियाली होटल के बाहर एक पेड़ हाथी भाई के ऊपर गिर गया और हाथी भाई पेड़ के नीचे फंस गए। अरे बाप रे, लेकिन हाथी भाई पेड़ पे चढ़े ही क्यों? किसने कहा हाथी भाई पेड़ पे चढ़े थे? किसी ने नहीं। तो वो तो मैं अनुमान लगा रहा था। अरे भाई, लेकिन हाथी भाई पेड़ पे चढ़े होते तो अभी पेड़ हाथी भाई के नीचे फंसा होता ना। हाँ, वो भी है। तो हाथी भाई पेड़ के नीचे कैसे फंसे? अरे भाई, वहाँ जाऊंगा तो पता चलेगा ना, इसलिए मेहरबानी करके मुझे यहाँ से जाने दे। अरे, मैंने कहाँ आपको रोक के रखा है? अरे भाई, तेरे सवाल खत्म होंगे तो मैं निकलूं ना। आप मालिक हैं सेठ जी। मेरे सवालों पे ध्यान दिए बिना आप निकल सकते हैं। निकल जाइए, क्योंकि क्या है सेठ जी, बचपन से ही सवाल पूछने की आदत मुझ में नट्टू काका ने डाली है। वो कहते हैं, पूछता नर सदा सुखी। आप निकलिए, मैं भी पीछे पीछे आता हूँ, सवाल पूछते पूछते। अरे क्या पीछे पीछे आता हूँ? नट्टू काका कलेक्शन में गए हैं और आप पीछे पीछे आएंगे तो पीछे दुकान कौन संभालेगा? मगन। अरे भाई, मगन इतना होशियार होता तो मैंने तुझे और नट्टू काका को कब की छुट्टी दे दी होती। ठीक है सेठ जी। अरे ना बोला फिर भी पीछे पीछे आ रहा है। नहीं सेठ जी, आप निकलिए, मैं तो दुकान में जा रहा हूँ। रास्ता एक ही है ना। जी भाई। जल्दी चल, हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। हाँ बाबूजी, मैं अंजलि भाभी को पानी कर रही हूँ। हाँ, सीढ़ियाँ संभाल के उतरना। हाँ दया भाभी बोलिए। अंजलि भाभी, आप तैयार हैं? दया भाभी मैं तो तैयार हूँ, आप जल्दी नीचे उतरिए। हाँ, मैं सीढ़ियों पर ही हूँ। आइए। बस 1 मिनट है, पहुँची 1 मिनट। दया भाभी आ ही रही थी। ये पेड़ गिरते रहेंगे तो पर्यावरण का नुकसान हो जाएगा। पेड़ की क्या चिंता कर रहे हो आप? पेड़ दूसरे उगेंगे, हाथी भाई दूसरे उगेंगे। कहते? मेरा मतलब है, उनको कुछ हो गया तो। नहीं, भाई बिल्ली मास्टर, वो पता चला मुझे हाथी भाई पेड़ के नीचे आ गया। अभी क्या कर सकते हैं चाचा जी? और रोशन, तू फिक्र मत कर, और मैं एक हाथ से पेड़ को उठा के फेंक दूंगा। ये रोशन खेला जाए, बात मत कर। उनके ऊपर पेड़ गिरा है, पेड़ा नहीं गिरा है। अभी फोन रख और हरियाली होटल पहुंच। हाँ रोशन, मैं आ रहा हूँ। ओ भरा जी, मुझे जरा अर्जेंट काम पड़ गया है और मैं ग्रास से बल्लू को भेजता हूँ। वो 10 मिनट में तुम्हारी गाड़ी को टच कर देगा। और सॉरी भरा, इस पेड़ की तो ऐसी की तैसी। अय्यर, तुम सारा काम छोड़ के जल्दी से हरियाली होटल पहुंचो। हाथी भाई के ऊपर पेड़ गिर गया है। ओके ओके, ठीक है। अय्यर डायरेक्टली वहाँ पे पहुंच रहे हैं। हम चले? चलो जल्दी। अरे भिड़े, क्या हुआ भाई? सब लोग इतना टेंशन में कहाँ जा रहे हो? अरे पोपटलाल भाई, आप तो पत्रकार हैं, आपको अभी तक न्यूज नहीं मिली? कौन सी न्यूज अंजलि भाभी? हाँ, ये डिब्बे, हाथी पे पेड़ गिर गया। चल जल्दी चल। चलो चला। अरे बाप रे, कौन से हाथी पर? किस जंगल में? अरे जंगल वाला हाथी नहीं पोपटलाल, अपने डॉक्टर हंसराज हाथी। अरे वो हरियाली होटल में खाना खाने गए थे तो होटल के बाहर उनके ऊपर पेड़ गिर गया। क्या बात कर रहे हो? हाँ। ये
हरियाली होटल ही बंद होती है। पहले मेरी शादी टूट गई, अब पेड़ गिर गया। इधर भी शादी की बात। आप लोग रुकिए, मैं अभी आता हूँ। तुम आज मैं हाँ पीछे पीछे चलो हम लोग चलते हैं, चलो। जब देखो शादी की बात। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ मेहता साहब, कुछ पता चला कि नहीं? हाँ भाई, मुझे अंजलि का फोन आया, अभी अभी पता चला। क्या हो गया भाई? हाथी भाई पे पेड़ गिर गया। हाँ तो मैं दुकान से निकल गया हूँ, आप ऑफिस से निकले क्या नहीं? जेठालाल तुम फोन रखोगे तब निकलूंगा ना मैं ऑफिस से। लेकिन मैंने कहा ऑफिस के फोन पे फोन किया, मैंने तो मोबाइल पे फोन किया, तो बात करते करते निकलो। जेठालाल। हाँ ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ, आप भी जल्दी पहुंचो, ठीक है? हाँ। आज का दिन ही खराब है। सुबह सुबह पोपट की रामायण हो गई और अभी हाथी भाई का टेंशन। साहब आप सर्कस में काम करते हैं? नहीं तो बोलो ना साहब, मेरे बच्चों को सर्कस बहुत पसंद है। किधर लगा है सर्कस? मैं उन्हें दिखाने लाऊंगा साहब। अरे ना बोला ना भाई, मैं सर्कस में काम नहीं करता हूँ। क्यों झूठ बोल रहे हो साहब? अरे अभी तो आप ही बोल रहे थे ना, पोपट की रामायण, हाथी का टेंशन। क्या हो गया? वो आज काम पे नहीं आया साहब? अरे भाई वो आदमियों का नाम है, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं, पत्रकार पोपटलाल और डॉक्टर हंसराज हाथी। सॉरी सॉरी। सॉरी नहीं, जल्दी चलाओ भाई, और डॉक्टर हाथी भाई के ऊपर पेड़ गिर गया है। हाँ साहब हाँ। समझ में नहीं आता इतना भारी पेड़ गिरा कैसे? वो क्या है भाई साहब, मेरे पीठ पे खुजली हो रही थी और मेरे हाथ पीठ तक बराबर पहुंच नहीं पा रहे थे और मेरी खुजली बढ़ती जा रही थी और मुझे सामने पेड़ दिखा और मैंने पेड़ का सहारा लिया और मैंने अपनी पीठ पेड़ पर रगड़नी शुरू कर दी और बाकी मैंने कुछ नहीं किया। अरे मैं यहाँ पेड़ के नीचे फंसा हूँ और आप लोग हंस रहे हो, ये सही बात नहीं है। अच्छा हेलो, यहाँ पे हरियाली होटल के बाजू में कोई डॉक्टर हाथी के ऊपर पेड़ गिर गया है। क्या क्या कह रहे हो? अच्छा ठीक है। क्या हो सर? अरे वहाँ हाथी के ऊपर पेड़ गिर गया तो डॉक्टर को बुलाया। अरे एक हाथी जंगल से शहर में आ गया है। हाँ और उसने एक डॉक्टर को अपनी सूंड से उठा के फेंक दिया और पता है उसके ऊपर एक पेड़ भी गिर गया। जंगल काटेंगे तो ऐसे ही होगा ना। कोमल, मेरे भाइयों को बताया कि नहीं? नहीं हंस, उनको फोन करना रह गया। अरे उनको भी जल्दी बुला लो। मम्मी मुझे फोन दो, मैं फोन कर देता हूँ। हाँ लो बेबी। पापा। हाँ बेटा। हंस रिलैक्स, गोकुलधाम वाले आते होंगे और फायर ब्रिगेड वाले भी आते होंगे। हेलो चाचा मैं गोली बोल रहा हूँ। अरे गोली बेटा, कैसी हो तुम? और तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? रो रहा हूँ मैं, आप सुन रहे हो ना? हाँ बोलो। पापा दब गए। कैसी बात कर रहे हो गोली बेटा? तुम्हारे पापा के नीचे कोई और दब गया होगा। तुम्हारे पापा नहीं दब सकते, हमारी हाथी फैमिली में कोई दब नहीं सकता। नहीं चाचा सच में, पापा पे पेड़ गिरा और पापा दब गए। क्या? क्या हुआ? अरे अपने हंसराज भाई पे पेड़ गिर गया है क्या? कहाँ बेटा? हमारे सोसाइटी के पास हरियाली होटल है, वहीं पे। आप जल्दी आइए ना चाचा प्लीज। तुम चिंता मत करो गोली बेटा, दुनिया में कोई भी ऐसा पेड़ नहीं है जो हमारी हाथी फैमिली से टक्कर ले सके। हम आ रहे हैं। ओके चाचा, ओके बाय। रिलैक्स हंस रिलैक्स, अभी सब लोग आ जाएंगे ना, तुमको बाहर निकाल लेंगे। पापा मैंने फोन कर दिया, चाचा आ रहे हैं। अच्छा, हे भगवान, ये हादसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? हंस तुम ठीक हो ना? हंस। कोमल मैं ठीक हूँ लेकिन बस हिल नहीं पा रहा हूँ। पापा डोंट वरी। वो बहुत बुरे फंसे हैं ये, थैंक गॉड कि इनको लगा नहीं है। अरे एक मिनट जरा हटना, एक मिनट भाई साहब जरा एक मिनट। अच्छा हुआ आपसे भागे, देखे ना हंस कब से फंसे हुए हैं। हाथी भाई! ये बाप रे! कहाँ है हाथी भाई? आप ठीक थे? आपको लगा तो नहीं? हाथी भाई ओके? कैसे हुआ सब?
कोमल भाभी, don't worry, we're here for you. हाँ हाँ कोमल भाभी, क्या बेचारा फंसी गया? कितना बड़ा पेड़ गिरा है देख। हाथी भाई कैसे हुए सब? अच्छा हो गया आप लोग आ गए, कुछ कीजिए, मुझे बाहर आना है। हम सबने बहुत कोशिश की हंस को बाहर निकालने के लिए, लेकिन हम सबने कोशिश की लेकिन नहीं निकाल पाए। कोमल भाभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब आ गए हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। I hope। हाँ प्लीज पापा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कोमल भाभी हम सब आ गए हैं ना, तो ये पेड़ क्या पूरी दुनिया उठा सकते हैं। अरे पूरी दुनिया पहले इस पेड़ को उठाइए। भाभी हिम्मत देने के लिए बोलना पड़ता है। कोमल भाभी हम हैं आपके साथ। हाँ हाँ चिंता मत कीजिए। हाँ कोमल भाभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ चाचा जी, भिड़े मास्टर, अब्दुल पोपटलाल देखो मेरा क्या हाल हो गया। डॉक्टर हाथी चूहे की तरफ फंस गया। मुझे निकालिए कैसे भी करके, मुझे यहाँ से निकालिए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हाथी भाई आप बिल्कुल डरो मत, मैं दुनिया हिला दूंगा। ये भाई ये पहले पेड़ तो हिला के जिसका दुनिया बाद में हिलाना। हाँ उठाओ मैं उठाओ पेड़। चलो चलो चलो। भाई साहब संभल के। अरे वहाँ से ट्राई करो। एक मिनट, यहाँ से मिल जाएगा। अरे दो हाथ से करना यार, ये छाती को छोड़ दे। बाबा तब तक बोले। एक मिनट, हाथी में को तकलीफ हो रही है शायद। छोड़ो। कोई हाथ मत लगाओ, कोई हाथ मत लगाओ। एक मिनट, हाथी भाई कोशिश की नहीं हो रहा है। हाँ मुझे नहीं लगता ये पेड़ हमसे हिलेगा। हाँ अरे तो मैं काम करता हूँ, मैं फायर ब्रिगेड को फोन करता हूँ। अरे भाई साहब उसकी जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी फायर ब्रिगेड वालों को फोन कर दिया है। वो लोग किसी भी वक्त आते होंगे, शायद ट्रैफिक में फंसे होंगे। यू जस्ट चिल। पता नहीं क्या होगा इस देश का। आधे लोग फिक्र में हैं, आधे लोग ट्रैफिक में। कुछ नहीं होगा, आप शांति रखिए। ओके जल्दी आए तो अच्छा है। क्या हुआ, रिक्शा क्यों रोक दी? साहब आगे काफी भीड़ है, आपको जहाँ जाना जगह आ गया साहब। अच्छा अच्छा, कितना हो गया? सर 95। ठीक है रखो 100। एक मिनट भाई साहब। हाथी भाई कहाँ है? हाथी भाई कहाँ है? हाथी भाई कहाँ है? जेठा भाई देखिए ना मेरा क्या हाल हो गया, जल्दी कुछ इंतजाम कीजिए। अरे बाप रे, हाथी भाई आप चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। आपको फटाफट पेड़ के नीचे से निकालते हैं। कैसे चिंता नहीं करूं? जेठा बाबूजी मैं आ गया। आ गया? अच्छा शाबाश, चलो फिर पेड़ उठा। मतलब सब लोग मिलकर पेड़ उठाने की कोशिश करो। नहीं नहीं बाबूजी क्या बोल रहे हैं, इतना बड़ा पेड़ हम नहीं उठा सकते। मैं फायर ब्रिगेड को फोन करता हूँ। अरे भाई साहब मैंने फायर ब्रिगेड वालों को ऑलरेडी फोन कर दिया है, वो लोग किसी भी वक्त आते होंगे, शायद ट्रैफिक में फंसे होंगे। ओहो क्या होगा इस देश का। आधे लोग फिकर में फंसे हैं, आधे लोग ट्रैफिक में फंसे हैं। अरे जेठालाल थोड़ी देर पहले सेम बात मैंने बोली। तो तूने बोला तो मैं नहीं बोल सकता, गुनाह किया मैंने ये बोल के। मैंने ऐसा कब बोला जेठालाल? क्यों अभी बोला ना, मैंने यही बात बोली। नहीं जेठालाल ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली क्या हुआ। अरे भाई तुम क्यों बीच में अपनी टांग अड़ा रहे हो? तुम पत्रकार हो, पत्रकार ही रहो, वकील बनने की कोशिश मत करो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। भिड़े तुझे क्या प्रॉब्लम है भाई? मुझे ये बताने की क्या जरूरत है कि तूने पहले बोला था? बोलने दो उसको, बोलना है तो। लेकिन मैं तो ऐसे ही बोल रहा था पोपटलाल के संयोग की बात है, जो मैंने बोला वही बोल रहा है वो, और कुछ बात नहीं है इसमें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? शांत हो जाओ सब लोग, शांत हो जाओ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमने एक बार बोला था अरे आ गए फायर ब्रिगेड आ गए। मेहता साहब देखे ना, कुछ कीजिए ना प्लीज। मेहता साहब। जेठालाल क्या हो गया डॉक्टर हाथी को? भाई साहब अगर आप फायर ब्रिगेड से हो तो आपकी गाड़ी कहाँ है? अरे मैं तो रिक्शा में घूमता हूँ भाई। तो आपका यूनिफॉर्म? कौन सा यूनिफॉर्म? नहीं नहीं भाई, असली वाला फायर ब्रिगेड नहीं है, ये तो मेरा पर्सनल फायर ब्रिगेड है।
क्या जब भी मेरे जीवन में कोई आग लगती है या कोई मुश्किल आती है ना, तो ये अपने सलाह सूचन से वो आग को बुझा देते। इसलिए प्यार से मैंने इनको नाम दिया है फायर ब्रिगेड। जेठा भाई, फिलहाल मेरे जीवन में आग लगी है, पहले मेरी मदद कीजिए ना। क्या आप लोग बात कर रहे हो? डॉक्टर हाजी, ये क्या हो गया? जल्दी से कोई फायर ब्रिगेड को फोन लगाओ, प्लीज जल्दी लगाओ। अरे भाई साहब, मैंने फायर ब्रिगेड वालों को ऑलरेडी फोन कर दिया है, वो लोग आते होंगे, ट्रैफिक में फंसे होंगे। क्या होगा इस देश का? क्या हुआ? आप सब लोग मेरे को ऐसा क्यों देख रहे हैं? सेंटेंस खत्म हो गया अय्यर कि आगे कुछ बोलना है? क्या बोलना है? ये कि आधे लोग फिक्र में हैं, आधे लोग ट्रैफिक में। अरे अभी ये लपन छपन छोड़ो और पेड़ उठाओ। बापूजी, मैंने बोला ना, हम लोग मिलके ये पेड़ उठा नहीं सकते। और उठाना था दूर, इस पेड़ को जरा सा हिला भी नहीं सकते। वो फायर ब्रिगेड को बोला है ना, फायर ब्रिगेड आते ही इस पेड़ को जड़ से उखेड़ के फेंक देंगे। जेठालाल, ये पेड़ तो जड़ से ऑलरेडी उखड़ चुका है। हाँ, मतलब इस पेड़ को इस जगह से उखेड़ के खदेड़ देंगे। बस खुश। अरे ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? आते भाई, थोड़ी धीरज रखिए, बस फायर ब्रिगेड वाले आते ही होंगे। तब तक ये तो बताइए, इतना बड़ा पेड़ आप पे गिरा कैसे? जेठा भाई, मेरी पीठ पे बहुत जोर से खुजली हो रही थी। तो मुझे ये पेड़ दिखा, मैंने पेड़ से अपनी पीठ खुजाई। और पता नहीं पेड़ को गुस्सा आ गया कि क्या हो गया, ये पेड़ मेरे ऊपर गिर गया। क्या? हाँ। खुजली से पेड़ गिर गया? ये क्या बोल रहे हैं हाथी भाई आप? अरे कैसे बात कर रहे हैं यार भाई? देखिए, मेरी आप सबसे विनती है, मैं जो एक बार बोलूं वो सुन लीजिए, मुझसे बार बार नहीं बोला जा रहा है। तो डॉक्टर दादी, सॉरी, लेकिन लास्ट बार बता दो कि यह पेड़ आप पर कैसे गिरा? यार भाई, क्या कर रहे हैं आप? हाथी भाई पे थोड़ी दया रखो भाई। कैसी परिस्थिति में वो लेटे हैं, बार बार पूछ रहे हैं क्या 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 बोला? ध्यान किधर है आपका? जेठालाल, मैंने नहीं सुना, ऐसा नहीं है, मैंने सुना, लेकिन मेरे को यकीन नहीं हुआ। अच्छा ऐसा? तो बराबर है, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है हाथी भाई कि आपने पेड़ से अपनी पीठ खुजाई और इतना बड़ा पेड़ गिर गया। ये कैसे हो सकता है? कायतरीच काय हाथी भाई, इतना बड़ा पेड़ सिर्फ खुजाने से कैसे? भाई जो हुआ है वो सच सच बता दीजिए हाथी भाई, हम नहीं कुछ बोलेंगे। अरे वो झूठ थोड़ी बोलेगा। इतना बड़ा पेड़ ऐसे गिर गया? पर अंजलि भाभी, ये हुआ है हकीकत में, देखो ना। आजकल तो कुछ भी हो सकता है। हाँ हाथी भाई, बुरा मत मानना, आपका नाम हाथी है, पर आपके शरीर में हाथी वाले गुण थोड़े हैं कि आप पीठ खुजाएंगे और इतना बड़ा पेड़ गिर जाएगा। अरे मैं सच कह रहा हूँ, मेरी पीठ खुजाने से पेड़ गिरा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से साइंस को ज्योग्राफिकली देखा जाए तो आजकल सारे रास्ते सीमेंट कंक्रीट के बन रहे हैं, तो इसलिए पेड़ों को पानी मिलता नहीं, फिर रास्तों में खुदाई होती है, इसलिए पेड़ तो गिरेंगे ही ना। सही बात है। Right. He's got a point there. बराबर है यार भाई, उसी की वजह से पेड़ की जड़ें कमजोर हो गई होगी। बराबर। और ऊपर से बेचारे हंस के नसीब खराब कि पीठ खुजलाने के लिए यही पेड़ मिला। लो, आ तो એવું થયું, કાગનું બેસું ને ડાળનું પડવું। कावळा बसायला आणि फांदी तुटाला एकच गाठ। मतलब? आपने अभी कहावत बोली ना, वो मैंने मराठी में बोली। वो आपके मराठी में भी कागड़ा ही डाल पर बैठता है? हाँ। ऐसे कैसे कागड़ा कोई पसंद किया? अगं भाई, इसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं कभी। सोचना पड़ेगा, कौवा। अरे मनोज, यहाँ ट्रैफिक जाम हो गया है, एक काम करो, वो टर्निंग पे डाइवर्जन का एक बोर्ड लगा दो। जाओ जी। कहाँ रह गए फायर ब्रिगेड वाले? हम लोग ऐसे खड़े हैं यहाँ पे, कभी तक फायर ब्रिगेड नहीं आया। फायर ब्रिगेड वाले कहाँ अटक गए? अरे भाई, मैंने सुना यहाँ एक हाथी पर पेड़ गिरा है। कहाँ है? मुझे एक फोटो खींचनी है।
फोटो खींच ले, फोटो खींच ले, मेरा फोटो खींच ले, खींच, यहाँ एक आदमी पे पेड़ गिरा है और तुम्हें अपने दोस्तों को दिखाने के लिए फोटो खींचना है। बापूजी शांत हो जाइए बापू। अरे वो देखना। बापूजी आप शांत हो जाइए बापूजी। मैं बोलता हूँ आप शांत हो जाइए बापूजी। अरे ये भाई है इधर, ये इनका नाम खाली आती है, सचमुच के आती नहीं है। डॉक्टर हंसराज आती नाम है इनका। सही बात है, बदमाश। नो सिविल सेंस एट ऑल। भाई साहब हद करते हैं आप, यहाँ कोई पिक्चर चल रही है क्या? आप जाइए यहाँ से प्लीज। चलो भाई चलो निकलो भाई, फोटो यार, क्या फोटो? सॉरी भाई साहब। क्या है फोटो देखा यार, परेशानी में फोटो खींचना है। बापूजी आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। गया वो गया आदमी गया। जेठालाल ये तो चला गया, लेकिन थोड़ी देर में और लोग आएंगे, क्योंकि लगता है शहर भर में अफवाह फैल गई है कि पेड़ के नीचे कोई हाथी आ गया है। पता नहीं ये अफवाह कौन दूर करेगा। जेठालाल ये तो चला गया, लेकिन थोड़ी देर में और लोग आएंगे, क्योंकि लगता है शहर भर में अफवाह फैल गई है कि पेड़ के नीचे कोई हाथी आ गया है। पता नहीं ये अफवाह कौन दूर करेगा। मैं करूंगी अफवाह दूर। रीटा, रीटा रिपोर्टर, आपकी अपनी रीटा रिपोर्टर, कल तक से। यहाँ पे जल्दी आ, ये सब टीवी पर दिखा और अफवाह दूर कर जल्दी। प्लीज रीटा प्लीज। हाँ दया भाभी। डॉक्टर आती है कहाँ? कहाँ फंसे हैं? कब से फंसे हैं रीटा? मैं इधर हूँ। बाप रे, इनकी तो बहुत बुरी हालत है। कैमरा ऑन करो। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से। यहाँ कोई रियलिटी शो नहीं चल रहा है, बल्कि हो रही है एक रियल कहानी हाथी की। शहर में ये अफवाह फैली हुई है कि हमारे शहर में जंगल से भागकर एक हाथी आ गया है और उसके ऊपर गिर गया है एक बड़ा सा पेड़। अरे भाई मैं तो न जंगल का हाथी हूँ, न जंगली हूँ, मैं तो डॉक्टर हाथी हूँ। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। ये देखिए गौर से, ये है वो पेड़ जो उस हाथी पर गिरा है और ये है वो हाथी जो उस पेड़ के नीचे दबा पड़ा है। ये हाथी वो सूंड वाला हाथी नहीं है, बल्कि ये हाथी है गोकुल धाम सोसाइटी में रहने वाले डॉक्टर हाथी। अरे देखिए ना, क्या कोई डॉक्टर हाथी पेड़ के नीचे आके दब गया है। क्या अरे ये आपको क्या हो गया? क्या? अरे आपकी आधी मूंछ कट गई। गौर से देखिए इन्हें। आइए अब इनसे बात करते हैं। डॉक्टर हाथी, आप इस बड़े से पेड़ के नीचे इतनी बुरी तरह से दबे हुए हैं, बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कैमरा किधर? इधर आओ, इधर आओ। कैमरा का देखिए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बचपन में मैं कई बार पेड़ के ऊपर चढ़ चुका हूँ, लेकिन किसी दिन पेड़ मेरे ऊपर चढ़ेगा मैंने कभी सोचा नहीं था। प्लीज मेरा अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ से निकलवाया जाए। मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि देखिए एक डॉक्टर पेड़ के नीचे कैसे फंस गया। मेरी हालत खराब हो रही है, प्लीज मुझे बचाया जाए। और मैं क्या बोलूं, मेरी तकलीफ बढ़ती जा रही है।